और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट का बुलेटिन। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में पाकिस्तान सैनिकों की फायरिंग में 3 जवान शहीद। पाकिस्तान ने फिर की भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले मनोज कुशवाहा पाकिस्तान के हमले में शहीद। सेना में गनर मनोज पेट्रोलिंग टीम का नेतृत्व कर रहे थे, इसी दौरान हुए हमले में शहीद हो गए। 31 साल के मनोज की 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। परिवार की मांग, पाकिस्तान के खिलाफ हो ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के हमले में गाजीपुर के ही राइफलमैन शशांक कुमार सिंह भी शहीद हुए हैं। 25 साल के शशांक की अभी शादी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद राइफलमैन प्रभु सिंह राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले थे। 1991 में जन्मे प्रभु सिंह अपने पीछे पत्नी ओम कुंवर को छोड़ गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान पर भारत बेहद सख्त। सेना ने कहा पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया है पाकिस्तान। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी हमले में 20 जवान शहीद। जनवरी से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 77 भारतीय जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2000 रुपए के नए नोट भी बरामद। शादी के लिए 2.5 लाख निकालने की शर्तों में मामूली राहत। फूल, टेंट जैसे 10,000 से कम के खर्चों का हिसाब नहीं देना होगा। नोटबंदी का आज 15वां दिन है। बैंक और एटीएम की लाइन में अभी भी लोग खड़े हुए हैं। कतारों में भीड़ थोड़ी कम जरूर है। रिटेल चेन बिग बाजार से भी निकाल सकते हैं 2000 रुपए। बिग बाजार ने देश भर के 258 स्टोर्स में शुरू की सुविधा। नोटबंदी के चलते 28 नवंबर तक एयरपोर्ट पार्किंग फ्री। आईआरसीटीसी से ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। नोटबंदी पर सरकार का विरोध कर रहे नेताओं को पीएम मोदी ने घेरा। बोले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करते थे वो काले धन के पक्ष में भाषण दे रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पूरे पश्चिम बंगाल में भी निकाला जाएगा मोर्चा। टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने नोटबंदी को मोदी सरकार का साहसिक कदम बताया है। रतन टाटा ने कहा कि नोटबंदी से काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, इसीलिए हमें इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। नोटबंदी की दिक्कत से केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री सदानंद गौड़ा भी परेशान। अस्पताल में वृद्ध भाई को लेने पहुंचे। वृद्ध भाई के शव को गौड़ा से अस्पताल ने नहीं लिए पुराने नोट। यूपी की मथुरा में शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए 8 दिन से बैंक के चक्कर लगा रही है दुल्हन। लता की शादी इसी 25 नवंबर को होनी है। लोकसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 बीजेपी के खाते में गए, 2 पर तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी। बीजेपी का दावा है कि उसकी जीत नोटबंदी पर जनता की मुहर है। बीजेपी छोड़ने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले नवजोत सिद्धू। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान को 28 नवंबर को संसद की कमेटी के सामने पेश होने का समन मान ने संसद भवन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला था। जेटली मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, याचिका खारिज। शराबबंदी पर लोगों से मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शराबबंदी की नीति को बेहतर बनाने के लिए पार्टियों की राय ली। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी नेता के भाई को पुलिस ने 31 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा। कार में 500 के पुराने नोट के साथ जा रहा था बैकुंठ परिवार। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने 2 गाड़ियों से जब्त किए 2 करोड़ 23 लाख रुपए। पूरा पैसा 500 और 1000 के पुराने नोटों में था। दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके से 3 लोगों को 3 करोड़ की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। ये सारी रकम बंद हो चुके पुराने नोटों में थी। दिल्ली के संजय राणा और उनकी पत्नी को राकेश राणा नाम के शख्स ने अपने नाबालिग बेटे और उसके दोस्त से मरवा दिया, क्योंकि संजय फ्लैट के बदले 80 लाख पुराने नोट के तौर पर देना चाहता था। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के कपड़े के शोरूम से लाखों की चोरी। रोकने की कोशिश करने पर शोरूम मालिक पर बदमाशों ने किया हमला। पंजाब के गुरदासपुर में चोरी का इल्जाम लगने से परेशान एक महिला ने 2 बेटियों के साथ खाया जहर। मां और एक बेटी की मौत, दूसरी बेटी का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना के बदुरिया इलाके में नवजात बच्चों को बेचने वाला रैकेट पकड़ा गया। परिवार को बच्चा मरा बताकर बेच देते थे बदमाश। मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 साल की शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में अपने प्रेमी को खुदकुशी के लिए बताया जिम्मेदार।
ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 222 माओवादियों ने किया समर्पण। कानपुर ट्रेन हादसे में किस्मत ने बचाई इलाहाबाद के पत्रकार की जान। हादसे से 3 घंटे पहले 2 महिलाओं की गुजारिश पर की थी सीटों की अदला बदली।